मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कुछ महत्वपूर्ण प्राकथन भाग को पढ़ रहे हैं। इसके पहले भाग 2 हो चुका है, जिसमें महर्षि पाणिनि के विषय में तथा उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी के विषय में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में महर्षि कात्यायन के विषय में पढ़ेंगे तथा उनके द्वारा लिखा गया वार्तिक और उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ के विषय में पढ़ेंगे। महर्षि कात्यायन के विषय में कहा गया है कि इनका समय 400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। तो सामान्य रूप से इनके समय के विषय में 350 ईस्वी पूर्व कहा जा सकता है कि महर्षि पाणिनि के बाद महर्षि कात्यायन का समय कितना माना जाता है। तो महर्षि कात्यायन का समय माना जाता है 350 ईस्वी पूर्व। महर्षि कात्यायन को और एक नाम से जाना जाता है वररुच। महर्षि कात्यायन को वररुच कहा जाता है। कहीं कहीं स्थानों पर मिलता है कि महर्षि कात्यायन को ही कात्य नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कि इनके माता और पिता के विषय में तो जानकारी मिलती नहीं है। तो महाभाष्य, महर्षि पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें कहा गया है कि प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्य। महाभाष्य में कहा गया है प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्य। इस कथन के अनुसार कात्यायन को दाक्षिणात्य माना गया है। प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्य, इस कथन के अनुसार महर्षि कात्यायन को दाक्षिणात्य माना गया, अर्थात दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था, दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अगला पॉइंट है कात्यायन वाजसनेयी प्रतिशाक्य प्रणेता है। कात्यायन वाजसनेयी प्रतिशाक्य प्रणेता माने गए हैं। तीसरा पॉइंट है कि कात्यायन के ग्रंथ वार्तिक तथा एक काव्य ग्रंथ स्वर्गारोहण। कात्यायन के ग्रंथ वार्तिक तथा एक काव्य ग्रंथ स्वर्गारोहण प्राप्त होता है। वार्तिक किसे कहा जाता है? तो वार्तिक के विषय में कहा गया है कि उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंत्रा यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम। अर्थात जिस विषय में उक्त, अनुक्त तथा दुरुक्त के विषय में संशय होता है, तो वहां पर जो कथन कहा गया है, जो लिखा गया है, उसी को वार्तिक कहा गया है। उन संशय को समाप्त करने के लिए जिसका निर्माण किया गया है उसे वार्तिक कहा गया है। आगे पॉइंट है कि पाणिनि के बाद पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से कात्यायन ने 4000 वार्तिकों की रचना की है। महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने कितने सूत्रों की रचना की है? तो 4000 सूत्रों की रचना की है। कितने सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से 4000 सूत्रों की रचना की है? तो 1250 सूत्रों पर। आगे लिखा गया है कि 700 से अधिक सूत्रों पर कात्यायन ने महर्षि पाणिनि के 700 से अधिक सूत्रों को बिना दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की है। माने कि सूत्र शैली में अष्टाध्यायी लिखा गया है, उसको महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर जो सूत्र शैली में लिखा गया, उसमें कात्यायन ने 700 सूत्रों को बिना दोष दिखाए उसको सुंदर परिष्कृत सुबोध भाषा में उसकी व्याख्या कर दिए हैं। अगला पॉइंट है कि 10 सूत्रों को, महर्षि पाणिनि के 10 सूत्रों को कात्यायन ने व्यर्थ बताया है। मतलब यह इसकी आवश्यकता नहीं थी, यह व्यर्थ है, बेकार में ही लिखा गया है कि 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि महर्षि पाणिनि के सूत्रों को, कितने सूत्रों को व्यर्थ बताए हैं कात्यायन ने? तो 10 सूत्रों को बताए हैं। कितने सूत्रों की सुंदर व्याख्या किए हैं? 700 सूत्रों की सुंदर व्याख्या किए हैं। 540, अगला पॉइंट है कि 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किए हैं। महर्षि पाणिनि के 540 सूत्रों में कात्यायन ने उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं, परिष्करण किए हैं, कुछ जोड़ करके कुछ घटा करके उसको शुद्ध रूप में आगे बढ़ाए हैं। अगला पॉइंट है कि कात्यायन के वार्तिक श्लोक एवं गद्य दोनों में मिलते हैं। प्रश्न बनेगा कि कात्यायन जो लिखे हैं वार्तिक लिखे हैं,
वह गद्य में लिखे हैं या श्लोक में लिखे हैं। तो कात्यायन के गद्य श्लोक में भी मिलते हैं तथा गद्य में भी मिलते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि महर्षि कात्यायन के ग्रंथ क्या हैं। एक तो वार्तिक मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, महाकाव्य जो स्वर्गारोहण है। तो इनके मुख्य रूप से एक वार्तिक जो गद्य और पद्य अर्थात गद्य तथा श्लोक दोनों में लिखा गया है। किस पर लिखा गया है, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखे हैं, जिसमें से 700 सूत्रों को बिना कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या किए हैं तथा 10 सूत्रों को व्यर्थ बताए हैं और 540 सूत्रों में परिष्करण परिमार्जन करके लिखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।